सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं बहुत सारे दिनों से, वाक्य निर्माण हम शुरू कर चुके हैं, उसमें हम आज पत्र पढ़ेंगे। पत्र लेखन जो है वो आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। पत्र में आपको 10 रिक्त स्थान दिए होते हैं, हर एक रिक्त स्थान आधे नंबर का होता है। तो जो पूरा प्रश्न होता है पत्र वाला वो 5 नंबर का होता है, 8th 9th और 10th तीनों ही क्लासेस में। ठीक है, सबसे पहले आप ये नोट करिए। फिर दूसरी बात, जब आप पत्र करते हैं तो महत्वपूर्ण बातें जो आपको नोट करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपको ठीक है पत्र लेखन दिया, फिर नीचे है ना टॉपिक लिखा होता है। इस तरह से आपका टॉपिक लिखा होता है कि किसको पत्र लिखा जा रहा है और किस विषय में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो वो सब लिखा होता है। फिर आपका पत्र होता है और उसके बाद बिल्कुल पत्र के नीचे मंजूषा होती है, जो कि मंजूषा हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने पत्र के नीचे नहीं लिखी है, हमने ऊपर लिख दी है। आपको मंजूषा पेपर में पत्र के नीचे मिलती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नीचे जा करके देखिएगा। सबसे पहले इस पत्र का टॉपिक क्या है वो आप देखिए कि मोहन छात्र अस्ति, मोहन छात्र है। देखिए यहाँ पे मोहन नाम लिखा हुआ है, लेकिन इस पत्र के एंड में संजय लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक टाइपिंग मिस्टेक है, आप नोट कर लीजिए। चाहे आप यहाँ पे संजय मान लीजिए, चाहे आप वहाँ पे मोहन मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है। ठीक है, मोहन एक छात्र है। तेन पितरम प्रति, किसको पत्र लिख रहा है? पितरम प्रति, पिता को। अधोलिखितम पत्रम, नीचे लिखा हुआ पत्र जो आपको अभी हम दिखाएंगे, उसको क्या करना है? मंजूषा प्रदत्त पदई, मंजूषा में दिए हुए पदों से। मंजूषा कहाँ पे है? यहाँ पे मंजूषा लिखी हुई है हमने। ठीक है, मंजूषा में जो पद दिए हैं, पद मतलब शब्द जो दिए गए हैं, उनको लेकर के रिक्त स्थान को पूरा करके तत्पत्रम पुनः लिखता है। वो पत्र आपको पूरा करना है मंजूषा में दिए हुए शब्दों की मदद से। अब हम मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उनकी हिंदी कर लेते हैं ताकि आपको पत्र करने में आसानी रहे। तो जैसे आपका ये मंजूषा है, मैं बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। पहला शब्द है आपका स्नेह पात्रम, यानी कि स्नेह का पात्र, प्यार का पात्र। ठीक है, यानी कि जिस पे प्यार आए। उत्साहवर्धनम क्या होता है? उत्साह बढ़ाना, जोश बढ़ाना। अगला है आपका अति प्रसन्न है। अति प्रसन्न मतलब बहुत ज्यादा खुश। उत्तीर्ण है मतलब सफल होना, पास हो जाना। आगे है सम्मान समारोह है, मतलब सम्मान का जो उत्सव है, प्रोग्राम है वो। ठीक है, आगे है कुशलम, कुशलम मतलब कुशल होता है, मतलब ठीक ठाक होना। आगे है भवंतम मतलब आपका। फिर है पितृ महोदया, पिताजी के लिए इस्तेमाल हुआ है। महोदय इस्तेमाल किया है, आदर शब्द है इसलिए आदर सूचक शब्द इस्तेमाल किया है। आगे है सह, सह का मीनिंग होता है साथ। उसके बाद लिखा है प्रणामांजलि है। प्रणामांजलि का मतलब क्या होता है? मतलब हाथ, अंजलि क्या होता है? हाथ जोड़ना जो होता है उसको कहते हैं अंजलि। प्रणाम अंजलि मतलब हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, निवेदन करना, नमस्कार करना, ये सब इसका मीनिंग होता है। हमने मंजूषा के शब्द देखे, अब हम पत्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पत्र में क्या लिखा है? सबसे पहले हॉस्टल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, विवेकानंद छात्रावास है। ठीक है, कहाँ का है? अहमदाबाद नगरता है, अहमदाबाद नगर का है। उसके बाद दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो तारीख आप यहाँ पे लिख देंगे। देखो आपको यहाँ पे रिक्त स्थान तो दिख रहा है दिनांक में, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं डला हुआ रिक्त स्थान, यहाँ पे 1 नंबर होना चाहिए था ना। अगर ये रिक्त स्थान आपको वैसे लिखना होता पेपर के लिए तो यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पूज्यः, क्या लिखा है? पूज्यः। ठीक है, यहाँ पे और उसके बाद रिक्त स्थान और पहला नंबर लिखा है यहाँ पे, यानी कि पहला रिक्त स्थान है ये। तो पत्र किसको लिख रहे हैं? पत्र पिता को लिख रहा है। शुरू में ही मैंने टॉपिक में बता दिया था कि पत्र जो है वो पिता को लिख रहा है। तो पिता की संस्कृत ढूंढेंगे, सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे पूज्यः, फिर क्या आना चाहिए? यहाँ पे जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन आएगा, पिता है, चाचा है, मामा है, वो आएगा यहाँ पे। तो बेटा एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। दोनों तरह के पत्र जो पहले मैं करा चुकी हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपका जो अनौपचारिक पत्र होता है वो ठीक है किसी रिलेटिव को लिखा जाता है। ठीक है, मतलब स्कूल में, ऑफिस में नहीं लिखा जाता। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले एड्रेस होगा, ठीक है, जहाँ से वो लिख रहा है। तो वो हॉस्टल से लिख रहा है, अहमदाबाद नगर से, वो एड्रेस हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जिसको लिख रहा है उसको नमस्ते करता है, सादरम प्रणामः, सादर प्रणाम है। तो आपको पहले रिक्त स्थान में क्या भरना है? पिता को लिख रहा है तो पिता शब्द की संस्कृत आप पहले मंजूषा में ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पितृ महोदयाः,
तो पहले रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, पितृ महोदयः, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप पितृ महोदयः। अब आगे बढ़ते हैं, अत्र। अब उसके बाद जब जिसको पत्र लिखा उसको नमस्ते कर दी है, उसके बाद क्या होता है, कुशलक्षेम पूछा जाता है कि सब कुछ राजी खुशी है, मतलब एड्रेस लिखा, नमस्ते किया, उसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यही पूछते हैं ना कि हम तो ठीक है, आप ठीक हो क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा, अत्र, फिर है दूसरा नंबर का रिक्त स्थान तत्रास्तु, कि अत्र मतलब यहाँ, फिर है रिक्त स्थान तत्र अस्तु, वहाँ हो, क्या, कुशल मंगल की बात कर रहा है कि यहाँ तो सब कुशल है, वहाँ भी कुशल मंगल हो। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है कुशल, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके दूसरे रिक्त स्थान में आएगा, तो मैं वहाँ पे आपको लिखे भी दिखा सकती हूँ। दूसरे नंबर के रिक्त स्थान में जो है वो क्या आएगा, अत्र कुशलम, यानी कि यहाँ सब कुछ कुशल है, तत्र अस्तु, वहाँ भी हो, ऐसा वो कामना करता है। आगे क्या है, इदम विज्ञाय, इदम मतलब यह, विज्ञाय मतलब जानकर, भवान आपको, फिर है रिक्त स्थान तीसरे नंबर का, भविष्यति होगी, कि आपको ये जान करके होगी, क्या होगी। तो सीधी सी बात है, मतलब कोई बात अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो सिंपल सी बात आप यही चाहोगे ना, अगला खुश हो, ठीक है, कि आपको ये जान करके खुशी होगी। तो खुशी की संस्कृत क्या है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि भवान इदम विज्ञाय अति प्रसन्न भविष्यति, आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, ये आपके तीसरे रिक्त स्थान में आना है। अब क्या जान करके खुश होंगे वो देखते हैं आगे पत्र में, यद कि अस्मिन वर्षे, इस वर्ष में, अहम मैं दशम कक्षायाम, 10वीं कक्षा में, 90% 90 मतलब 90, प्रतिशतम प्रतिशत, 90%, इति ऐसा, उत्तम अंकई, उत्तम अंकों से, अच्छे नंबरों से, रिक्त स्थान जाता हुआ हूँ। अच्छे अंकों से क्या हुआ है, वो पास हुआ है, ये सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ जाती है कि वो अच्छे नंबरों से पास हुआ है। तो पास होने की संस्कृत क्या है, उत्तीर्ण है, मतलब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, उत्तीर्ण है। कितने नंबर का रिक्त स्थान है ये, चौथे नंबर का रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपका आएगा उत्तीर्ण है, ठीक है, ये पे डबल तय है, लास्ट में आप विसर्ग लगाएंगे। उसके बाद पत्र में आगे क्या बात हो रही है, एतस्मिन अवसरे, इस अवसर पर, आगामी मंगलवासरे, आगामी मतलब आने वाला, मंगलवासरे मंगलवार में या मंगलवार को, विद्यालय पक्षतः है, विद्यालय की ओर से, विद्यालय पक्ष क्या होता है, की ओर से, ठीक है, विद्यालय पक्ष की ओर से रिक्त स्थान है। उसके बाद 5वें नंबर का, फिर है आयोजयिष्यते, आयोजित होगा, इस अवसर पर अगले मंगलवार को विद्यालय की ओर से आयोजित होगा, क्या होगा आयोजित, उसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं इसलिए विद्यालय जो है वो सम्मान समारोह आयोजित करेगा। तो 5वें रिक्त स्थान में क्या आएगा, सम्मान समारोह, कि सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा स्कूल की तरफ से। अतः अहम, इसलिए मैं रिक्त स्थान, 6ठे नंबर का रिक्त स्थान, सादरम सूचयामी, सादर पूर्वक सूचित करता हूँ। किसको सूचित कर रहा है, किसको सूचना दे रहा है, पिताजी को सूचना दे रहा है, तो आपको सूचित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6ठे रिक्त स्थान में क्या आएगा, भवंतम, इसलिए मैं आदर पूर्वक आपको, भवंतम मतलब आपको सूचित करता हूँ, ठीक है, सूचयामी सूचित करता हूँ, यद कि भवान आप, मात्रा, मात्रा मतलब माता के, ये मातृ शब्द की तृतीय विभक्ति है, ठीक है, इस मात्रा को क्वांटिटी मत समझ लेना, ये मातृ शब्द यानी कि मातृ मतलब क्या होता है, माता, माता की संस्कृत होती है मातृ, उसकी तृतीय विभक्ति में रूप चलता है मात्रा, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, तो ये मात्रा यानी कि माता के, क्या कहता है वो, कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं और आप माता के रिक्त स्थान अवश्यम, अवश्य ही, जरूरी, आगच्छतु, आओ। तो क्या करेगा, माता के साथ आना है उसको, पिताजी को, ठीक है। तो आप 7वें रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, सह, माता के सह साथ, यहाँ पे सह लिखा हुआ है ऊपर मंजूषा में, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है, आप सह लिख देंगे रिक्त स्थान में। अब हम अगला रिक्त स्थान देखते हैं, अगले में क्या लिखा, मतलब माता के साथ उसको बुलाया, मम मेरा, 8वें रिक्त स्थान में आपको क्या दिया है यहाँ पे, मम मेरा रिक्त स्थान भविष्यति होगा, मेरा क्या होगा, मतलब अगर मम्मी पापा दोनों आएंगे उस समारोह में, उस उत्सव में, उस प्रोग्राम में, तो उसका क्या होगा, उसका उत्साहवर्धन होगा,
तो 8वें रिक्त स्थान में आएगा उत्साहवर्धनम। ठीक है, ऊपर मंजूषा में ये शब्द लिखा हुआ है कि इससे मेरा जो है वो उत्साहवर्धन होगा। मंजूषा में ये शब्द मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कहाँ पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्साहवर्धनम, कि आपका उत्साह मतलब मेरा जो है वो उत्साहवर्धन होगा। आगे क्या लिखता है वो, मातृचरणयोः, मतलब सारी बातें उसने लिख दी है, बुला लिया है। उसके बाद कहता है मातृचरणयोः, माता के चरणों में मम मेरा क्या निवेदनीया, निवेदन करना, क्या वो माता के चरणों में प्रणाम की, नमस्ते की बोल रहा है कि माता के चरणों में मेरा प्रणाम बोलना। भवतः रिक्त स्थान, आपका क्या, यानी कि 9वें और 10वें रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए मंजूषा में मैं आपको दिखाती हूँ। 9वें रिक्त स्थान में आपका आएगा, क्या आएगा, प्रणामांजलि, कि माता को मेरा, माता के चरणों में मेरा नमस्कार 9वें रिक्त स्थान में। और फिर लिखा है भवतः, आपका क्या, स्नेह पात्रम, स्नेह का पात्र, आपके प्यार का पात्र, यानी कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हो तो मैं आपके प्यार का पात्र हूँ। 9वें और 10वें रिक्त स्थान में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप, उसने केवल अपना नाम लिखा है, यहाँ पे संजय है, पत्र के शुरू में हमने मोहन लिखा था तो आप यहाँ पे मोहन भी लिख सकते हैं, मोहन है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पत्र पढ़ लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।